the soldiers, and they say what they've witnessed as they've been walking through these different houses, these different communities. Babies, their heads caught up. नमस्कार दोस्तों, एक इजरायली पत्रकार रिपोर्टिंग के दौरान ये बताती है कि कम से कम 40 बच्चों के शव मिले हैं, जिनमें से कुछ के सर नहीं है। और अगले 50 सेकंड में ये वायरल हो गया कि हमास ने 40 मासूम बच्चों की बीहेड करके हत्या कर दी। अलग अलग आकर्षक ध्यान खींचू हैशटैग के साथ ट्वीट आने लगते हैं। मुझे ठीक से याद नहीं है, पर शायद उसके अगले दिन या उसी दिन ये स्पष्ट किया जाता है कि बच्चों के शव तो मिले हैं, पर उनकी हत्या बिहेडिंग से हुई है, ये पुख्ता रूप से नहीं कहा जा सकता है। इस बार खबर को कैच करके फेंकने की बारी दूसरी टीम की थी। कई नील निशानी हत्थों ने इस एक खबर और इसके खंडन को आधार बना के ये सर्टिफिकेट लिख दिया कि इजराइल फेक न्यूज फैला रहा है। पर ये एक फेक न्यूज नहीं थी, कम से कम इजराइल की तरफ से तो नहीं। ये एक फेक न्यूज थी, मतलब फेंकी गई न्यूज। आज के इस वीडियो में ट्विटर पर कार्यरत अंगूठा वीरों की कार्यप्रणाली पर एक नजर डालते हैं और पता करते हैं कि फेक न्यूज और फेक न्यूज में क्या अंतर होता है। चलिए शुरू करते हैं। सोशल मीडिया पर लेफ्ट विंग और राइट विंग का एक मैच लगातार चलता ही रहता है। समय की अविरल धारा में घटित होने वाली कोई भी नई घटना इस मैच की गेंद की तरह होती है, जिसे दोनों पक्ष के बल्लेबाज एक साथ खेलते हैं। 40 बच्चों की निर्मम हत्या के इस समाचार को जहां राइट विंग के बल्लेबाजों ने कलाइयों का बेहतर इस्तेमाल करते हुए खेला, लेफ्ट वाले या हमास समर्थकों ने इस गेंद को बहुत मुश्किल से झेला। जैसे ही इजरायली मीडिया खुद खबर की निर्ममता से हत्या वाले भाग का खंडन करती है, दूसरा पक्ष बिना हेलमेट के ही बल्लेबाजी करने उतर पड़ता है। फिर तीसरे दिन कुछ इजरायली एक्स ट्विटर पर बुदबुदाते हैं कि नहीं, बच्चों की हत्या बिहेडिंग से ही हुई थी। लेकिन अब फिलिस्तीन समर्थक बोलने लगते हैं, सबूत दिखाओ, वीडियो दिखाओ। इस तरह सोशल मीडिया वाले क्रिकेट के मैदान पर एक ही गेंद 4 बार खेली जाती है। बच्चों की हत्या होना दोनों ही दलों के लिए छोटी बात हो जाती है। बड़ी बात यह हो जाती है कि हत्या कैसे हुई। ज्यादातर राइट विंग वालों पर फेक न्यूज फैलाने का आरोप लगाया जाता है। इजरायली न्यूज के दृष्टांत में भी ये निष्कर्ष निकाल दिया गया कि ये एक फेक न्यूज थी, जो कि वास्तव में एक फेक न्यूज नहीं थी, ये एक फेंकी गई न्यूज थी। एक्स ट्विटर पर कोई भी घटना घटित होने के 5 मिनट बाद पुरानी हो जाती है। किसी भी घटना को होने के तुरंत बाद बल्लेबाज को उस पर रिस्पॉन्स देने के लिए 1 या 2 मिनट ही होता है। इतने समय में उसे समाचार को इस तरह फेंकना होता है कि वो अधिक से अधिक अपना काम कर सके। इसके लिए उसे ध्यान खींचू टैगलाइन और सरल डिस्क्रिप्शन के साथ आगे सरकाना पड़ता है। जब फिलिस्तीन समर्थकों ने 40 बच्चों वाली न्यूज को आधार बनाकर इजराइल पर फेक न्यूज फैलाने का आरोप लगाया, तो वो ये भूल गए कि इस समाचार का खंडन भी खुद इजराइल ने ही किया था। रवीश कुमार जी ने यूट्यूब पर एक एपिसोड फेक न्यूज पर किया और उसमें यह बताया कि राइट विंग वाले किस तरह फेक न्यूज फैलाते हैं, और वो फैलाते भी हैं। लेकिन सिर्फ वो फैलाते हैं ऐसा कहना गलत है। वैसे फेक न्यूज बुरी चीज नहीं है, इससे कितने ही लोग फेमस हो गए हैं। कुछ लोग फैलाकर, कुछ लोग इसका फैक्ट चेक करके। फैक्ट चेक करने वाले भी न्यूज फैलाने वालों की तरह 2 धड़ों में बटे होते हैं। ये दूसरी वाली पार्टी का ही फैक्ट चेक करते हैं। जैसे रवीश कुमार आए दिन बीजेपी और राइट विंग वालों का भांडा फोड़ते रहते हैं, लेफ्ट और मुसलमानों का भांडा फोड़ने के लिए दूसरे लोग हैं। फैक्ट चेकर हमेशा दूसरे की टीम का ही भांडा फोड़ता है और अपनी टीम के भांडे को सुरक्षित करता है। कहते हैं 2014 के बाद से फेक न्यूज ज्यादा फैलाई जाती है। इस तरह से बोलने पर लोग डायरेक्ट समझ जाते हैं कि फेक न्यूज के पीछे वर्तमान 2014 के बाद चयनित सरकार ही है।
लेकिन ये गलत है। एक्चुअली साल 2012 तक सोशल मीडिया के नाम पर केवल फेसबुक ही था। हमारे पास व्हाट्सएप नया नया आया था। कहने का मतलब ये है कि फेक न्यूज फैलाने वाले उपकरण ही 2014 के बाद में आए थे। लेकिन इन सब बातों पर कौन गौर करे? सत्य सत्यापित करने वाले भैया लोग अर्थात फैक्ट चेकर लोग खबर का एक छोटा सा भाग जो खबर फेंकने वाले ने उसे सेंसेशन बनाने के लिए जोड़ा था को झुठला देते हैं और फिर उसी ट्विटर के बाजार में पेश करते हैं कि देखो जाहिलो, ये है सच्चाई। अब सारी जनता सकते में कि हाय हमसे क्या पाप हो गया। न्यूज फेंकर और न्यूज चेकर दोनों एक ही काम कर रहे हैं और इन दोनों द्वारा सोशल मीडिया पर जो करोड़ों बिट्स का डाटा फूंका जाता है वो कंज्यूम करने वाली पब्लिक भी अपना अपना स्टैंड पहचानती है। सारी दुनिया 24 घंटे एक वर्चुअल डिबेट में लगी रहती है। आपको नहीं पता पर आप भी उस डिबेट में भाग लेते हो और अपनी सोच, अपनी आइडियोलॉजी को बल देने वाला डाटा सोशल मीडिया पर जैसे व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक या यूट्यूब पर ढूंढते रहते हो। एक बार ऐसा डाटा मिलते ही तुरंत उसे आगे सरका देते हो। पुराने समय में जब सूचना का एक माध्यम टीवी ही हुआ करता था, उस समय 8 बजे आने वाले समाचार ही सूचना प्रस्तुत करते थे। उस समय भी फेक न्यूज दिखाई जाती थी, लेकिन उस समय कोई फैक्ट चेक नहीं कर पाता था। इस विषय पर कितनी ही बातें की जा सकती हैं, लेकिन ज्यादा लंबी वीडियो दर्शक देखते नहीं हैं। इसलिए वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। आपसे निवेदन है कि चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक और शेयर कीजिए। जल्द ही फिर से इसी पेड़ के नीचे लगेगी रोचक चौपाल। तब तक के लिए धन्यवाद।